नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एतकाफ़ के मसाइल आप हज़रात के सामने बयान किए जा रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो में ये बात बयान हुई थी कि जिस तरह मर्द जो है वो एतकाफ़ कर सकता है और वो एतकाफ़ बैठ के नेकियां कमा सकता है, सवाब कमा सकता है, इसी तरह औरत भी जो है वो एतकाफ़ कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्द के लिए तो ये ज़रूरी था कि वो मस्जिद में जाके एतकाफ़ करे, और वो भी ऐसी मस्जिद के जिसमें 5 वक्त की नमाज जो है वो बाजमात अदा होती हो। लेकिन औरत कहाँ इत्काफ़ करे? तो औरत के लिए हुक्म यह है कि वो अपने घर में जो है वो इत्काफ़ करे। जैसा कि एक हदीस मुबारक भी है कि हज़रत उम्मे हमीद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाहिश की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी इक्तिदा में नमाज अदा करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मुझे मालूम है आप वाकई मेरे पीछे मेरी इक्तिदा में नमाज अदा करना चाहती हैं, लेकिन बेहतर आपके लिए ये है कि आप अपने घर में नमाज अदा करें। और मज़ीद आपने फरमाया कि आप किसी एक कोने में नमाज अदा करें, ये बेहतर है कि आप कमरे में नमाज अदा करें। यानी कि किसी कोने में, किसी गोशे में नमाज अदा करना कमरे में नमाज अदा करने से बेहतर है आपके लिए। और इसी तरह कमरे में नमाज अदा करना घर के सहन में नमाज अदा करने से बेहतर है। और फिर तीसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाई कि घर के सहन में नमाज अदा करना ये मस्जिद में, बहर की मस्जिद में, महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करने से बेहतर है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि नमाज जैसी अहम इबादत और फ़र्ज़ इबादत, जब उसमें ये हुक्म है कि औरत वो घर में नमाज अदा करे, तो इत्काफ़ के लिए भी यही हुक्म है कि औरत जो है वो घर में इत्काफ़ करे। हाँ, उसमें कि ये कोई औरत के लिए ये ज़रूरी है कि औरत उसके लिए कोई जगह मखसूस कर ले किसी एक कोने में। अमूमन जहाँ औरतें नमाज अदा करती हैं पहले से ही वही जगह बेहतर है। अगर ऐसी जगह कोई मखसूस नहीं की गई तो कोई ऐसी जगह मखसूस कर ले और इर्द गिर्द जो है वो चादरें डाल दे, ताकि वो यकसू हो के अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ और मशगूल हो सके। और दूसरी शर्त औरतों के लिए है कि औरत अगर शादीशुदा है तो खावंद की इजाज़त लेना ज़रूरी है। खावंद की इजाज़त के बगैर औरत इत्काफ़ में नहीं बैठ सकती। हाँ, जब खावंद ने इजाज़त दे दी और औरत इत्काफ़ में बैठ गई, इत्काफ़ उसने शुरू कर दिया, अब खाविंद को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो उस औरत को मजबूर करे इस बात पे कि अपना इत्काफ़ वो तोड़ दे। यानी ऐसा नहीं कर सकता खाविंद। जब उसने पहली मरतबा इजाज़त दे दी थी, अब औरत इत्काफ़ में बैठ गई है, तो अब खाविंद जो है वो इस बात पे मजबूर नहीं कर सकता। उसको ये मजबूर करने का हक़ नहीं है कि वो औरत को इत्काफ़ तोड़ने पर जो है वो मजबूर करे। और इसी तरह तीसरी चीज़ ये भी है कि औरत घर के माहौल में है तो घर के जो छोटे छोटे मामूली काम हैं उसमें भी वो मसरूफ़ हो सकती है। घर के मामूली काम भी सर अंजाम दे सकती है। मसलन छोटे मोटे काम, सब्ज़ी काटना या इस जैसा कोई और काम कि जो एक अपनी मखसूस जगह में बैठ के वो कर सकती है, तो वो काम वो कर सकती है। उसको जो है इन कामों की इजाज़त है। अलबत्ता ऐसे काम के जो ज़्यादा है, मसलन बाहर जाना है, झाड़ू देना है, घर की सफाई करनी है, तो इस तरह के काम जो है वो औरत नहीं करेगी, क्योंकि इससे उसकी यकसुई में जो है वो खलल आएगा। और इसी तरह एक और अहम मसला कि औरत ख़वातीन में से कोई अगर इत्काफ़ में है, हमारी माँ, बहन, बेटी, और दौरान इत्काफ़ उनके अयाम शुरू हो गए अगर, तो जैसे ही अयाम शुरू हो गए, मखसूस अयाम, तो साथ ही जो है उनका इत्काफ़ टूट जाएगा। अब वो इत्काफ़ बाकी नहीं रखेंगी, बल्कि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगी। अलबत्ता जब वो मखसूस अयाम ख़त्म होते हैं, तो अगर अभी रमज़ानुल मुबारक है तो फिर इस इत्काफ़ की क़ज़ा ज़रूरी है। अब ये जो क़ज़ा होगी ये तमाम दिनों की क़ज़ा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक दिन की क़ज़ा होगी। इत्काफ़ तो तभी ख़त्म हो जाएगा जैसे ही मखसूस अयाम शुरू हुए, लेकिन क़ज़ा सिर्फ उसी दिन की है जिस दिन उसका इत्काफ़ टूटा है। अगर रमज़ान के अंदर ही वो क़ज़ा कर लेती है तो जैसे उसने फ़र्ज़ रोज़ा रखना है वही रोज़ा उसके लिए काफ़ी होगा। अगर वो रमज़ान के बाद जो है वो इत्काफ़ करती है तो फिर उसको अलग से रोज़ा रखना होगा। तो जब उसका दिल करे रमज़ान के अंदर ही अगर वो अयाम से फ़ारिग हो गई है, अभी रोज़े बाकी हैं, तो उस वक्त भी वो एक दिन का इत्काफ़ करके क़ज़ा कर ले। अगर रमज़ान के बाद उसने क़ज़ा करनी है तो फिर एक दिन का रोज़ा रख के और मगरिब के वक्त जो है वो चली जाए अपनी मखसूस जगह पर, अपनी अलग जगह पर, किसी कमरे के कोने में, गोशे में, और सुबह को जो है वो रोज़ा रखे, पूरा दिन रोज़े की हालत में गुजारे, मगरिब के बाद जो है वो इत्काफ़ को ख़त्म कर डाले, तो ये उसका इत्काफ़ जो है जो टूटा था उसकी क़ज़ा हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी मर्द ने, किसी औरत ने रोज़ा तोड़ दिया या उसका रोज़ा टूट गया किसी भी मजबूरी की वजह से, जानबूझ के उसने तोड़ा था या किसी मजबूरी की वजह से उसका रोज़ा टूट गया था, तो तब भी उसका, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसका इत्काफ़ ख़त्म हो जाता है।
اس کی قضا بھی ایسے ہوگی جیسے یہ عورت قضا کرے گی. یعنی اگر رمضان میں ہی وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک دن کا اعتکاف اس کی قضا کے لیے اس کو کافی ہو جائے گا. اسی طرح اگر رمضان کے بعد اس نے قضا کرنی ہے تو پھر بھی ایک دن کا اعتکاف روزہ رکھ کے وہ اعتکاف کرے تو اس کا جو اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی قضا مکمل ہو جائے گی. تمام دنوں میں جتنے اس کے قضا دن رہ گئے ہیں اعتکاف میں، ان تمام دنوں کی قضا جو ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایک دن کی قضا ہوگی. جس دن اس نے جو ہے وہ اعتکاف توڑا ہے یا جس دن جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، صرف اس دن کی قضا ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.